वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। हमारा लाहौरी दरवाज़े से कसूर का सफ़र जारी है। हमारा लास्ट एपिसोड यहीं पर ख़त्म हुआ था इचरा में, और हम यहीं से आगे शुरू करेंगे। तो आज फ्रेंड्स आपको हम लेके जाएंगे मॉडल टाउन, गोपाल नगर और गुलाब देवी, उसके बाद अरफाकीम टावर। चले चलते हैं, अपना सफ़र शुरू करते हैं। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं दीवान खेमचंद के घर के बाहर। दीवान खेमचंद 1947 में यानी क़याम पाकिस्तान से पहले मॉडल टाउन में इस घर में रहते थे जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं। पाकिस्तान, हम यहाँ पर मौजूद हैं मॉडल टाउन सोसाइटी के दफ्तर में। मॉडल टाउन सोसाइटी दीवान खेमचंद के ख्वाबों का नतीजा साबित हुई। फ्रेंड्स, दोस्तों, इस वक्त मौजूद हैं हम गुलाब देवी हॉस्पिटल, जो लाहौर और कसूर के दरमियान वाक़या फ़िरोज़पुर रोड पे है। मेरे पीछे आप बोर्ड देख सकते हैं गुलाब देवी हॉस्पिटल का। अंदर चलते हैं और मज़ीद हॉस्पिटल के बारे में देखते हैं। तो गुलाब देवी हॉस्पिटल 1931 में इसकी तामीर शुरू हुई और 1934 में ये कंप्लीट हुआ। इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह महात्मा गांधी ने किया। लाला लजपत राय, उनकी वालदा टीबी के बाइस इंतकाल कर गई थी और लाला लजपत राय साहब ने ये हॉस्पिटल अपनी वालदा के नाम पर बनवाया। दोस्तों, 1947 में जब इंडिया से माइग्रेट करके लोग लाहौर आए और इसी गुलाब देवी हॉस्पिटल में उनकी देखभाल हुई। कहते हैं कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह यहाँ पर उन बीमार लोगों की इयादत के लिए आए थे। दोस्तों, मेरे पीछे ये जो आप बोर्ड देख रहे हैं, जब कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह इस हॉस्पिटल में तशरीफ़ लाए तो उन्होंने अब यहाँ पर विजिटर बुक में अपने ख़यालात का इज़हार किया। ये आप देख सकते हैं। ये है ट्रू स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। मैं इस वक्त मौजूद हूँ DMS के रूम में। डॉक्टर अतीकुर रहमान साहब मेरे साथ हैं। हम मज़ीद इनसे इस हॉस्पिटल की हिस्ट्री के बारे में जानेंगे। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू भाई, आपका बहुत शुक्रिया। आपने इस हॉस्पिटल के बारे में, इससे रिलेटेड आपने क्वेश्चन जो कहा है कि इसके बारे में थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री बताऊँ। तो गुलाब देवी बेसिकली बहुत से लोग सोचते होंगे कि क्या ये कोई पेशेंट थी जिसके नाम पे हॉस्पिटल है, क्या ये कोई मुखय्यर शख्स था या कोई डॉक्टर था कि जिसके नाम पे रखा गया है। असल में गुलाब देवी एक ख़ातून थी जिसकी डेथ इस वजह से हुई कि उसको टीबी थी। उस वक्त टीबी का कोई इलाज नहीं होता था, तो उनका एक बेटा था जिसका नाम था लाला लजपत राय। तो उसने सोचा कि मैं अपनी माँ की याद को ताज़ा रखने के लिए कोई ना कोई काम ऐसा कर जाऊँ जो फलाह इंसानियत का काम हो। तो उसने सोचा कि अपनी वालदा के नाम पे एक ऐसा इदारा या हॉस्पिटल बनाया जाए जहाँ पे टीबी के बारे में लोगों को रख के उनका जो भी उस वक़्त अवेलेबल इलाज था वो किया जा सके। तो उसने एक ट्रस्ट बनाया गुलाब देवी के नाम से 1927 में। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जी कि हम इस जगह पे गुलाब देवी हॉस्पिटल बनाएंगे। 1931 में इस हॉस्पिटल की कंस्ट्रक्शन शुरू हुई। तकरीबन 2-3 साल के अरसे में इसके 2 वार्ड्स कंप्लीट हुए। एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक था, कुछ प्राइवेट रूम से ये बनाए गए। तो 1934 में इसका ऑफिशियल इफ्तिताह हुआ जो मिस्टर गांधी ने किया था। उस वक़्त इत्तेफाक ऐसा है कि 34 बेड ही थे हॉस्पिटल के और वो सिर्फ लेडीज़ के लिए थे। जब 1947 में पार्टीशन हुई, पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आया, तो उस वक़्त वो लोग जो इंतज़ामिया के थे वो अपने मुल्क इंडिया को चले गए। तो यहाँ पे जो इंतज़ामिया फिर थी उन्होंने कुछ इसको रीशेड्यूल करके इसका बाकायदा काम का आगाज़ किया। 1947 में यहाँ पे टोटल जो बेड्स की तादाद है वो 50 थी। उसके 50 बेड थे 1947 में, यानी कि 1934 में 34 बेड थे, 1947 में 50 बेड थे।
फिर उसके बाद जो आज इस वक्त 1500 बेड्स हैं इस हॉस्पिटल के, ये तमाम पाकिस्तानियों का कारनामा है कि उन्हें इतना वसी और इतने वार्ड्स बनाए, इतनी बिल्डिंग्स बनाई। अब तकरीबन 1500 इस वक्त मरीज़ दाखिल हैं, लेकिन इस वक्त सारे मरीज़ टीबी के नहीं हैं। पहले टीबी के थे, फिर इसके बाद टीबी के और सीने के अमराज भी शामिल हो गए, फिर उसके बाद टीबी और सीना की सर्जरी शुरू हुई, फिर उसके बाद दिल के अमराज के मरीज़ भी यहाँ पे दाखिल हुए, फिर दिल की सर्जरी। और अब ये है कि जब से अल अली मेडिकल कॉलेज बना है उसके बाद यहाँ पे मेडिसिन, सर्जरी, गायनी, ENT, पीड्स, साइकेट्री, स्किन, ये तमाम शोबे अब यहाँ पे हैं, यानी कि एक जनरल हॉस्पिटल का ये काम कर रहे हैं। डॉक्टर साहब हमें ये भी बताएं कि जब क़याम पाकिस्तान के बाद 1947 में लोग जब माइग्रेट करके इंडिया से यहाँ पर आए, वाल्टन जो स्टेशन है यहाँ से इस हॉस्पिटल में आए, तो सुना है हमारे कायद मोहम्मद अली जनाब भी यहाँ पर तशरीफ़ लाए थे। हाँ जी, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि शायद गुलाब देवी हॉस्पिटल इज़ दी ओनली हॉस्पिटल जहाँ हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब यहाँ पे आए एज ए हेड ऑफ स्टेट। वो बहुत से हॉस्पिटल में गए होंगे किसी मरीज़ की इयादत के लिए या कोई एडमिनिस्ट्रेटिव काम के लिए, लेकिन वो एज ए हेड ऑफ स्टेट जो है वो गुलाब देवी है। वो भी इसलिए उनका आना हुआ कि 1947 की पार्टीशन के बाद जो महाजिन के कैंप थे वो वाल्टन एयरपोर्ट के पास लगे थे यहाँ पे, तो वहाँ पे जिन मरीज़ों को कुछ मेडिकल की ज़रूरत होती थी, तो जो लोग आए थे इंडिया से तो विज़िट करने के लिए कायद-ए-आज़म आए यहाँ पे, और उन्होंने हमारी विजिटर बुक्स में अपने हाथ से उन्होंने लिखा हुआ है कि दोज हु आर इन चार्ज ऑफ इट, डॉक्टर्स, नर्सेज एंड अदर्स आर डूइंग एक्सीलेंट वर्क एंड डिज़र्व आवर थैंक्स फॉर देयर सेल्फलेस डिवोशन टू दिस ह्यूमैनिटेरियन वर्क। इस विजिटर बुक पे कायद-ए-आज़म के भी साइन हैं और मोहतरमा फातिमा जना के भी साइन हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। दोस्तों, ये है ट्रू स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। आपने देखा कि 75 साल गुजर जाने के बाद भी इस हॉस्पिटल का नाम तब्दील नहीं हुआ। इस हॉस्पिटल का नाम आज भी गुलाब देवी हॉस्पिटल है। तो इस वक्त हम मौजूद हैं फ़िरोज़पुर रोड पर। मेरे पीछे ये जो आप टावर देख रहे हैं इसे अरफा करीम टावर कहते हैं। अरफा करीम रंधावा दुनिया की कम उम्र माइक्रोसॉफ्ट सर्टिफाइड प्रोफेशनल बन गई। अरफा को बिल गेट्स ने माइक्रोसॉफ्ट हेडक्वार्टर अमेरिका में भी मदऊ किया। पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली बेटी अल्फ़ा करीम रंधावा 2012 में अपने खाल के हकीके से जा मिली। ये है ट्रू स्टोरी ऑफ पाकिस्तान। हमारी वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का एपिसोड यहीं पर ख़त्म करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।